Hello student, today I am going to start one of the best important topic, reaction intermediate. Reaction intermediates. Reaction intermediates. Reaction intermediates are the species which is formed by heterolytic fusion of covalent bonds by the breaking of covalent bond. They are short-lived species and are highly reactive. रिएक्शन इंटरमीडिएट उस तरह का स्पीसीज है जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से। ये बहुत कम समय के लिए क्रिएट होता है और ये काफी हाईली रिएक्टिव है। कहा गया है कि ये करीब 10⁻⁻⁶ सेकेंड के लिए ये क्रिएट होता है और इसके बाद ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक तरह का रिएक्शन के बीच का स्पीसीज है जो बहुत कम समय के लिए क्रिएट होता है, फिर ये तुरंत जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह का इंटरमीडिएट 6 तरह का होता है। There are 6 types of reaction intermediates. ये 6 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। इसको नोट कर लें। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक बीच का स्पीसीज है जो क्रिएट होता है कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से। ये बहुत कम समय के लिए क्रिएट होता है और ये काफी हाईली रिएक्टिव होता है। अब 6 तरह का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कौन कौन सा होता है, तो जैसे हम यहां देखें, सबसे पहला होता है कार्बोकेटायंस, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हम उसको कार्बोकेटायंस कहेंगे। दूसरा होता है, ये पहला, दूसरा जो होता है वो है कार्बन आयंस, यानी जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरे को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स,
यानी जब किसी कार्बन पे एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा होता है कार्बिन्स। कार्बिन्स में जो है 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। और पांचवा होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रीन, HN। इसमें 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है और एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर होता है। और लास्ट होता है जो 6 है वो है बेंजाइन। बेंजाइन जैसे बेंजीन पहले लिख दें, बेंजीन में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड और लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेंजाइन। ये जो चारों देख रहे हैं वो न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज। और ये दोनों जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका चार्ज्ड स्पीसीज, ये चार्ज्ड स्पीसीज है। तो इस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट 6 तरह का होता है। 2 जो होता है वो चार्ज्ड स्पीसीज है और 4 जो होता है वो न्यूट्रल स्पीसीज है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्बोकेटायंस, क्योंकि कार्बोकेटायन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन जो है अधिकतर रिएक्शन में मिलता है। यानी हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटायंस कैसे जनरेट होता है, कार्बोकेटायंस क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका यूज कहां कहां किस तरह के रिएक्शन में होते हैं और इसकी क्या स्टेबिलिटी है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें काफी कंटेंट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपको काफी कंसेप्ट मिलेगा। कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस। अब देखते हैं कि कार्बोकेटायंस क्या है। जैसे ये H है, ये H है, ये H है और ये S है। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन X का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। अब अगर हम इसको बीचों बीच ब्रेक कर दें, मीन्स होमोलाइसिस कर दें, होमोलाइसिस कर दें तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन X पे चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाएगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लस इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हो गया क्योंकि सभी के पास, ये दोनों के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर हम दूसरा सिचुएशन लें, मतलब होमोलैटिक फिजन ना करके अगर हम हेटेरोलाइटिक फिजन करें, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब क्या होगा, यहां पे होमोलैटिक फिजन होगा। अगर होमोलैटिक फिजन हम कराते हैं तो क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है साइड से टूटेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन X पे चला जाएगा। होमोलैटिक फिजन जब हम कराएंगे तो यहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X ये ग्रेटर देन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, H
और ये हो जाएगा माइनस। तो इस जगह पे हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको हम कार्बोकैटायंस कहेंगे। ये जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको कार्बोकैटायंस करते हैं, यानी कहेंगे द पॉजिटिव चार्ज present on carbon atom is called carbocations. उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायंस कहेंगे। अब जैसे अगर हम लिखते हैं CH3+, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बोकैटायंस। अगर इस पे हम ऐसा लिखते हैं CH3 CH2+, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बोकैटायंस कहेंगे। आप इसे पहले उतार लें, तब तक हम इंक डाल देते हैं। चलिए अब देखेंगे, कार्बोकैटायन बहुत तरह का होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस। जैसे CH3 CH2 CH2+, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल कार्बोकैटायंस। मतलब जो इसका नाम है सिर्फ कार्बोकैटायन जोड़ देंगे तो ये प्रोपाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा। इसका जो है अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है सिर्फ एक कार्बन से लिंक है, इसीलिए ये 1 डिग्री है। मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायंस है। अगर हम ऐसा लिखते हैं CH3+, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस। CH2+, इसको हम कहेंगे ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस। अगर हम ऐसा लिखते हैं CH3+, इसको हम कहते हैं टर्सरी कार्बोकैटायंस। ये अगर देखें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये अगर हम देखें तो 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस। ये अगर हम देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है। उसी तरह से अगर हम लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2+, इसको हम, ये पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाता है। ये एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं?
जब डबल बॉन्ड कार्बन जहां पे लगा हुआ है उसके बाद वाला कार्बन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको एलाइलिक कार्बोकेटायन कहेंगे। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये बेंजाइल है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायंस। ऐसा अगर हम लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे विनाइल कार्बोकेटायंस, कार्बोकेटायंस। तो इस तरह का ये डिफरेंट तरह का कार्बोकेटायंस है जो इसके नेम पे बेस्ड है। बेंजाइल है तो बेंजाइल कार्बोकेटायंस। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड बना दे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दे तो ये कहलाएगा एरोमेटिक कार्बोकेटायंस। ये एरोमेटिक कार्बोकेटायंस है। इसे उतारे। चलिए ठीक है। अब जानेंगे कि कार्बोकेटायन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम कार्बोकेटायन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। आप कार्बोकेटायन का ये वीडियो लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखें तो इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायंस। अगर हम देखें तो ये H है, ये H है, ये H है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आए। उसके लिए हमें निकालना होगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस बॉन्ड पेयर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हम देखें तो जैसे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4, इसमें इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो फॉर्मल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 4, तो 4 हो गया, माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3, यहां 3 लिखेंगे, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, यानी ये कितना हो जाएगा +1। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1 आ गया। अब इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 किस तरह से, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहां पे देखें तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 है, तो यहां लिखेंगे 3। बॉन्ड पेयर जो कंसीडर करेंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे हम लिख दें कि ये सिग्मा बॉन्ड आपको लेना है, तो ये 3 हो गया। लोन पेयर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर।
तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन S में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, P में 2, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 होगा। तो हम फॉर्मल चार्ज भी निकालने के लिए सीख गए और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसको लिख लें। यहां हम कहेंगे क्या क्या पॉइंट्स हमारे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। दूसरा पॉइंट होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम देखें तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है। तो लिखेंगे इट एक्ट्स एज ए एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ट्रीट करेगा। चौथा, ये ट्रेंगुलर प्लेनर होता है, इट्स शेप इज ट्रेंगुलर प्लेनर। पांचवा पॉइंट, अगर हम देखें तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लिखेंगे इट इज मैग्नेटिक इन नेचर। ये जो कार्बोकेटायन बना वो हेटेरोलाइटिक फिजन के द्वारा बना। यहां से ये इस तरह से है, इट इज फॉर्म्ड बाई हेटेरोलाइटिक फिजन। ये हेटेरोलाइटिक फिजन के थ्रू बनता है। सातवां, अगर हम देखें तो ये किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से। इट इज रिएक्ट विथ they are react with nucleophiles। ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है। इसको पहले तो इस तरह से देखिए कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ट्रीट करता है, इसका शेप ट्रेंगुलर प्लेनर होता है, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, ये हेटेरोलाइटिक फिजन से बनता है, और ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बोकेटायन का। अब अगर हम यहां पे देखें, मिटा देते हैं। अब अगर हम यहां देखें तो ये जो कार्बोकेटायंस हैं, जैसे यहां पे अगर हम देखें तो H है और ये भी क्या है, H है, और ये इस तरह से बना है। C, ये है H, और यहां पे है
तो ये इस तरह का है। ये कार्बन है, यहां पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अगर हम देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये भी क्या है, ये भी sp2 है, और ये भी क्या है, ये ये क्या है sp2, ये क्या है sp2, ये क्या है sp। अब ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये भी क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। यहां पे अगर देखें तो ये शेप क्या है, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये एबव है, और ये क्या है, बिलो है। तो इसके जो p ऑर्बिटल होते हैं वो वैकेंट होते हैं, और इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है। इसको उतारने इसके बाद हम बताते हैं कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो लिखिए सबसे प्रीपैरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, प्रीपैरेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। सबसे पहला बाय डायरेक्ट आयोनाइजेशन, by direct ionization in highly polar medium। ये हाईली पोलर मीडियम में डिसोसिएट करेगा, हाईली पोलर मीडियम, जैसे CH3 और यहां पे Cl। हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा, ये डेल्टा माइनस होगा और ये डेल्टा प्लस होगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 प्लस, और ये हो गया Cl। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है। अगर हम बेंजाइल क्लोराइड ले लें और इसको हीट करें पोलर मीडियम में, तो ये यहां से ब्रेक करेगा, ये होगा डेल्टा माइनस, ये होगा डेल्टा प्लस। टूटने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH2 प्लस, मतलब बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा, और Cl। ये आपका है बेंजाइल कार्बोकैटायंस। उसी तरह से अगर हम देखें तो अगर ऐसा ले लें, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या होगा Cl माइनस। तो यहाँ पे भी देखिए तो ये डेल्टा माइनस है और ये डेल्टा प्लस है, यहां से बॉन्ड आपका क्या हो रहा, ब्रेक कर रहा, ब्रेक। तो ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा 3 डिग्री, ये भी आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायंस है। अब अगर हम एलाइन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तो ये होगा डेल्टा माइनस, ये होगा डेल्टा प्लस। हाईली पोलर मीडियम में हीट करेंगे तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, CH2 CH CH2 प्लस और यहां पे क्या होगा Cl। ये क्या है, ये एलाइल कार्बोकेटायंस हो बन गया। इसे जल्दी से नोट करें। हम अभी क्या बताएं कि कार्बोकेटायन का प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहला मेथड था कि डायरेक्ट इसको आयोनाइज करेंगे, हीट करेंगे इन हाईली पोलर मीडियम। तो ये आयोनाइज करके ये अलग हो गया और इस तरह से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे बाय द प्रोटोनेशन ऑफ, दूसरा हम यूज करेंगे बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी आएगा और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, यानी दोनों होगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं, जैसे ए नंबर, कोई अल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे H प्लस ले। अब देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हैं। ये आपका डबल बॉन्ड, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, H प्लस ये कहां से आया, ये एसिड से आया, ये कहां से आया, फ्रॉम एसिड। ये एसिड से H प्लस आयन आया जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। यही प्रोटॉन जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो किस तरह से होता है उसको देखेंगे। ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो किस तरह से होता है, H प्लस का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है, हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, फिर इसको एक स्टेप में बताएंगे। तो होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम मान ले कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सपोज कीजिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किया कि ये जो CH2 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H को दे रहा है। अगर H को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये जो प्लस चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी था, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसके जो कमी का डिफिशियंसी था वो अब समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया तो पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये है और ये क्या करता है, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे शिफ्ट करता है, इस जगह पे शिफ्ट करता है। तो क्या होता है कि इसका भी इलेक्ट्रॉन को, यहां जो अभी हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन को इधर ये खींच लेता है और ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाता है, यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला गया, जिसके कारण इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये दोनों मिलकर क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 प्लस और यहाँ पे ये आपका हो गया CH2 और यहाँ पे देखें तो H। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो
इस तरह से बॉन्ड बन गया। लेकिन इसको हम दिखाएंगे कैसे, इसको हम एक ही स्टेप में दिखाते हैं, कुछ इस तरह से दिखाएंगे। CH2 ये आपका H प्लस है, तो क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये इससे जुड़ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा CH2H। इसी को हम लिख सकते हैं CH2 प्लस और ये हो गया CH3। ऊपर वाला मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है कि किस ढंग से इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। अब यही दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ गया। तो यहाँ पे अल्कीन है, ये क्या है, अल्कीन। तो अल्कीन में क्या किए, ये प्रोटोनेशन किए, यानी ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है क्या हुआ, ऐड हुआ, तो प्रोटोनेशन हुआ, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बो के आयंस का। बी नंबर, अगर सपोज कीजिए कि इसके जगह पे हम कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें, ठीक है, ये होता है डेल्टा माइनस, ये होता है डेल्टा प्लस। अब यहां पे हम H प्लस लाते हैं तो क्या होगा, ये जो देख रहे हैं ये तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में यहां पे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो ये किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और ये क्या हो जाएगा, OH। तो यहां भी अगर देखें तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जैसे सी नंबर देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं साइनाइड का, HC ट्रिपल बॉन्ड H। इसमें चूंकि हमने पहले ही कहा कि ये अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी हम क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे। जब प्रोटोनेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, और यहां पे हो जाएगा HC, यहां पे डबल बॉन्ड N, यहां पे H, और यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से अनसेचुरेटेड कंपाउंड का प्रोटोनेशन करने से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसे आप लिख लें, तो फिर हम अगला मेथड आपको बताते हैं। तीसरा है बाय द प्रोटोनेशन, तीसरा है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटोनेट करेंगे तो भी जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, जैसे सबसे पहले हम अल्कोहल लेते हैं, ए नंबर। हम सबसे पहले अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल में यहाँ पे दो ठो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ H प्लस आएगा, तो ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा, ROH, यहां पे भी लगेगा H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ये होगा तो ये अनस्टेबल फील करेगा, तो ये स्टेबल होने के लिए यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप कर जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा R प्लस, और यहाँ पे H2। दूसरा अगर हम देखें तो ये तो अल्कोहल है, ये अल्कोहल से हुआ। अगर हम ईथर ले लें, ROR, यहां भी लोन पेयर है, ये क्या है, ईथर है।
अगर हम ईथर ले लें और इसको प्रोटोनेट करें, तो प्रोटोनेट करेंगे तो ये लोन पेयर इसको देगा, क्या बन जाएगा, R O R, और यहां पे क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही प्लस होगा तो ये अल्कोहल बाहर भागना चाहेगा, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा और यहां बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सी नंबर, अगर हम ईस्टर ले लें, R C डबल बॉन्ड O R डैश, तो यहां भी क्या है, लोन पेयर है, इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और ये डोनेट करके R C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे O R और ये क्या होगा, H होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये यहां से ब्रेक कर जाएगा और ये बन जाएगा CO प्लस और ये हो जाएगा आपको ROH। तो आप देख रहे हैं ना कि लोन पेयर प्रोटोनेशन से, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटोनेशन कराए तो हमारा कार्बो केटायन का फॉर्मेशन हुआ। इसे नोट करें। चौथा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, चौथा जो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्काइल हैलाइड और एसाइल हैलाइड। जैसे मान के चलिए कि कोई अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम ले लिए CH3 CH2Cl, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस, यहां पे क्या लेते हैं AlCl3, ये क्या है, ये लेविस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। ये लेविस एसिड है कि उसकी इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो क्या होगा कि ये जो है निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इस तरह से होगा और यहां से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 प्लस और AlCl4 माइनस। अगर आप एसाइल ग्रुप ले लीजिए, जैसे CH3 एसिड क्लोराइड, इसमें भी ये डेल्टा प्लस है और ये क्या है, डेल्टा माइनस, यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, एनहाइड्रस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, इसलिए एनहाइड्रस लिया जाता। वाटर खुद जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा ट्रीट करता है, तो ये इसी से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, इसीलिए एनहाइड्रस लिया जाता। तो अब Cl जो है AlCl3 को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3CO प्लस और क्या हो जाएगा AlCl4 माइनस। और पांचवा मेथड है बाई, जितने भी मेथड है सभी हमने डिस्क्राइब कर दिया, अब कोई भी मेथड इसमें नहीं छूट जाता, इतना आपका काफी एनफ है। जैसे बाय डिसोसिएशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, बाय डिसोसिएशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट ले लें, जैसे ये बेंजीन N2 प्लस
प्लस और Cl। इसको अगर आप हीट कर दें तो क्या होता है कि ये बन जाएगा आपका बेंजीन, यहाँ H रहेगा प्लस, ये क्या हो जाएगा N2 और ये क्या हो जाएगा Cl। तो यहां पे हम कहेंगे, अगर हम क्या करें कि डायगोनल, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा कार्बोकेटायंस। अब अगर हम ले लें CH3 N2 प्लस Cl माइनस, इसको अगर हीट कर दें तो क्या बन जाएगा CH3 प्लस N2 और Cl माइनस। तो ये भी हो जाएगा क्या, ये बन गया मिथाइल कार्बोकेटायंस, मिथाइल कार्बोकेटायंस। तो ये कितने मेथड हुए, 5 मेथड है जिससे हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक्चुअली में बॉन्ड जो है यहां से टूटता है, यहां से ये ऐसे टूटता है इस तरह से, और ये अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कार्बोकेटायंस क्या होता है, कौन कौन सा कार्बोकेटायंस है। इसके बाद हमने क्या देखा, फिर हम देखे कि कार्बोकेटायंस को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब हम इसके बाद हम देखे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकेटायंस क्या होता है। अब जो है देखेंगे कि कार्बोकेटायन, कौन कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन कार्बोकेटायन कम स्टेबल है। तो यहां पे लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको हम काफी कंटेंट देंगे। कोई भी बुक में इतना ज्यादा कंटेंट आपको एक जगह एक साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस क्या होता है, जैसे हम पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 बाई R। यानी हम कहेंगे कि अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज अधिक होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, और अगर चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। अब जैसे ये कार्बोकेटायंस आप ले लीजिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले लेते हैं, H और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, CH पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये भी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज दे दे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, या माइनस चार्ज दे तो भी वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अगर कोई स्टेबिलिटी अगर हम देखें, स्टेबिलिटी जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू
चार्ज्ड स्पेसीज मॉलिक्यूल्स। यानी जैसे अगर हम कहें CH3, ये ज्यादा स्टेबल होगा CH3 प्लस के कंपेयर में। यानी किसी के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज देंगे, चाहे वो प्लस बढ़ाते जाएंगे तो वो अनस्टेबल। पॉजिटिव चार्ज को यहां पे आप समझिए कि एक उसके सर पे बोझ है, तो बोझ को अगर बढ़ाते जाएंगे, लोड को बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आप ऐसे समझिए, जैसे मानिए कि ये कोई प्लेट और ये भी है। अब हमने क्या किया कि लोड जो है इसके ऊपर एक एक करके लोड जो है एक ही पोजीशन पे रख दिए। तो इस प्लेट के इस पॉइंट पे ये लोड है, इसमें हम लोड दे दिए। अब इसी लोड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अब ये दोनों में अगर देखें तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये क्या होगा, थोड़ा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि लोड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां पे क्या हो गया, यहां हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और यहां पे क्या है, ये लोकेलाइज्ड लोड है, मतलब लोड एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे लगा और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो खैर हम इस पॉइंट पे आए, ये तो हम अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो होता ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहला तो अगर देखें तो ए नंबर कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना अधिक होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, किसी के पास एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो अनस्टेबल होता है। तो यानी कहेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा क्या होगा कि अगर हम देखें तो ये रिवर्स क्या होगा, चार्ज, मतलब अगर चार्ज अधिक है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तीसरा अगर हम देखें तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और यहां पे माइनस, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा। जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चला जाएगा। मींस एक तरह से पॉजिटिव वाला लोड इसमें बढ़ते जा रहा है, यानी ये अनस्टेबल होता चला जाएगा। ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर भेजेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा, डिक्रीज कर रहा। तो यहाँ पे सी नंबर कहेंगे, ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा कि प्लस आई का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम डी कहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए। हम आगे तो पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, वो अनस्टेबल होगा। पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज बहुत अधिक है तो पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा और वो अनस्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी को हम एक साथ आपको लिखते हैं, मिटा दें इसको, जल्दी सा नोट कीजिए। काफी कंटेंट हम आपको कार्बोकैटायंस में देने वाले हैं। ये कंपटीशन व्यू से पढ़ाया जा रहा है।
जैसे स्टेबिलिटी, अब एक लाइन में हम आपको लिख देते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 1 बाय पोटेंशियल एनर्जी, 1 बाय चार्ज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहां प्लस आई हो जाएगा, और यहां पे ये आपको बढ़िया रिजल्ट आया। अब देखिए, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, स्टेबलाइज किस किस के द्वारा होगा, तो कोई भी कार्बोकेटायंस जो स्टेबल होगा सबसे पहले किससे होगा, तो यहां पे कहेंगे कि एरोमेटिसिटी के द्वारा स्टेबल होगा, एरोमेटिसिटी के द्वारा स्टेबल होगा। ये किसके द्वारा होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा होगा। मेजोमेरिक इफेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लस एम होना चाहिए। फिर किसके द्वारा होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू होगा, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज होगा। और हम कहेंगे कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा होगा, इंडक्टिव। अच्छा, एक और है, रेजोनेंस के द्वारा होगा, रेजोनेंस के द्वारा होगा। और स्टेबलाइज किसके द्वारा होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्लस आई। अगर किसी कार्बोकेटायन CH3 प्लस, इसको अगर स्टेबलाइज करना है तो ये एरोमेटिसिटी के थ्रू भी स्टेबलाइज होगा, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट के द्वारा होगा, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज होगा, और ये इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी स्टेबलाइज होगा। तो हमें ये जानना है कि अगर दो या दो से अधिक इफेक्ट इसके ऊपर लागू हो रहा है तो इसमें से कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो देखिए, इसको नोट करें, तो आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे सबसे पहले एरोमेटिसिटी ये ज्यादा होगा किससे, मेजोमेरिक इफेक्ट से, किससे, मेजोमेरिक इफेक्ट से। और मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा सुपीरियर होगा किससे, रेजोनेंस से। और रेजोनेंस ज्यादा सुपीरियर होगा किससे, हाइपर कंजुगेशन से। और हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा सुपीरियर होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। यानी अगर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव में देखें तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा करेगा। मेजोमेरिक और रेजोनेंस में देखें, अगर मेजोमेरिक हो रहा है किसी में रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा किससे, रेजोनेंस से। तो हम जो है अब आपको बताते हैं, कुछ कार्बोकेटायन लेते हैं और उसमें पता करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जैसे मान के चलिए हम कुछ कार्बोकेटायन ले रहे हैं, जैसे आप ले लीजिए CH3 प्लस, CH3 CH2 प्लस, यहां पे CH3 CH प्लस
CH3। इसको आप अब जैसे ये तीनों में अगर हम देखें, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, ठीक है। एक तरह से समझिए ये क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के बाद क्या है, मिथाइल। मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा। ये भी मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको डोनेट करने के लिए कोई अदर कार्बन नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेगा, इसमें। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज कमेगा, लोड घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा, इधर से क्या आ रहा, इलेक्ट्रॉन आ रहा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा पॉजिटिव चार्ज घटते चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि अगर स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी, तो यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इसमें भी है और इसमें नहीं के बराबर है। तो स्टेबिलिटी क्या बोलेंगे, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। लेकिन अगर हम ये, तो हम किसके थ्रू सोचे, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सोचे। अगर हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू सोचते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और इससे कितना हाइड्रोजन है, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां भी कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी इसमें कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहां पे देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे देखें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। तो हाइपर कंजुगेशन के आधार पे ये हम किसके बेसिस पे किए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी अगर हम हाइपर कंजुगेशन के आधार पे करें, तो भी इसका ऑर्डर यही आएगा। ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें जो अल्फा है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइपर कंजुगेशन के आधार पे सोचते हैं, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A होगा। एक हम ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका जो है रेजोनेंस भी होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। इसको मिटा दें। दूसरा क्वेश्चन है, arrange in decreasing, arrange the following carbocations in increasing order। जैसे आपको दे दिया CH3 CH2 प्लस, यहां दे दिया CH3 CH प्लस CH3, यहां पे दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब जरा इसमें देखें, इसको मानिए कि ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है।
तो यहां पे अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बाद क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे रेजोनेंस करेगा। यहां पे क्या करेगा, रेजोनेंस, यानी यहां रेजोनेंस हो रहा। इस जगह पे देखें तो क्या हो रहा, प्लस आई इफेक्ट है, ये प्लस आई है, ये भी क्या है, प्लस आई है, और इधर प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। साथ ही साथ इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले ही हम बताए कि रेजोनेंस ज्यादा सुपीरियर होता है हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा सुपीरियर किससे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इस आधार पे इसमें रेजोनेंस होगा और इसमें हाइपर कंजुगेशन, और इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा, और क्या हो रहा, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है आपका हो रहा है रेजोनेंस हो रहा। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब ए से बड़ा स्टेबिलिटी बी का होगा और बी से ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, सी का होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे सपोज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ढेर सारा हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसे मान के चलिए आपको दे दे CH3 प्लस, CH3 CH प्लस, CH3 और दे दिया CH3 C, CH3 CH3 और प्लस। अब अगर ये तीनों में देखें, इस तीनों में अगर देखें तो स्टेबिलिटी क्या होगा। देखिए अगर इसको देखें, इसको कर दीजिए ऐसा CH3 CH2 प्लस, तो यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है, यहाँ भी डोनेट कर रहा है, और यहाँ क्या है, ये तीनों डोनेट कर रहा। इसमें प्लस आई, ये भी प्लस आई, प्लस आई, ये प्लस आई, इसमें भी प्लस आई, इसमें ये भी प्लस आई। तो अगर देखें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसमें है। अगर इसको A मानिए, इसको B मानिए और इसको C मानिए, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, सॉरी C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ये अगर देखें तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये देखें तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये देखें तो 1 डिग्री है। ऐसे भी स्टेबिलिटी जो है ना 3 डिग्री स्टेबिलिटी, अगर ऑर्डर देखेंगे स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकेटायंस। अब जो है अगर इसमें हम देखें तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे सपोज कीजिए कि ये दिया हुआ आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इस तरह से देंगे, और ये होगा। दूसरा है यहां पॉजिटिव चार्ज। तीसरा है देखिए
यहां पे देखिए ये और आपका ये हो गया। इसमें देखें तो यहां यहां और यहां। अब अगर देखें तो ये तीनों में यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस क्या करेगा, ये यहां पे आएगा, ये वाला यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा। इस तरह से ये रिंग में रेजोनेंस करेगा। उसी तरह से ये इधर भी आ सकता है, मतलब ऐसा भी ये कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, फिर इसमें भी कर सकता है। तीन रेजोनेंस किसमें होगा, इसमें 3 रेजोनेंस इसमें होगा, 3 रेजोनेंस इसमें होगा, एक कोई इसके कारण होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें 3 3 6 और 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, ऐसे आएगा, ये भी ऐसे जाएगा, इस तरह से आएगा, ये भी आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा, ये इस तरह से होगा। इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां क्या होगा, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मीन्स जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो अगर हम इसको A माने, इसको हम B माने, इसको हम C माने, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 इसके कारण, 1 इसके कारण, यानी 4। इसमें 3 3 6 3 9 और 1 10, और इसमें 3 3 6 और 1 यहां पे 7। यानी हम कहेंगे कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे सपोज कीजिए कि एक दे दिया इस तरह का, एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन दे दिया CH2+, एक आपको एलाइल कार्बोकेटाइन दे दिया CH2+, और एक आपको 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस दे दिया। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइंस है। तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे अगर हम देखें तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पे अगर देखें तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे अगर हम देखें तो एक तो पहले ये है और एक आएगा, यानी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे देखें तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ये भी काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो क्या होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो यहां पे कहेंगे कि अगर इसको A मानिए, ये B है, ये C है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। अब एक ऑर्डर हम ऐसा लिखने जा रहे हैं जिस ऑर्डर को लिखने के बाद अगर आपको याद होता है तो अधिकतर क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो लिख लीजिए, स्टेबिलिटी
जैसे यहां क्या हो जाएगा, सी 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 प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर, पीएच लिखते हैं इसके जगह पे, इसके जगह पे आप पीएच भी लिख सकते हैं, फिनाइल, पीएच सी पीएच एच प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, तो CH3 C CH3 CH3 प्लस से, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, CH2 प्लस से। और बेंजाइल कार्बोकेटायन ये करीब करीब जो है दोनों क्या होता है, सेम होता है, लगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या होता है CH2 प्लस। ये और ये दोनों में अगर देखें तो थोड़ा बहुत ही अधिक होता, बहुत माइनर में ये अधिक होता है, तो ये दोनों का जो है करीब करीब सेम होता है। ये ग्रेटर देन होगा CH3 CH CH3 प्लस, ये ग्रेटर देन होगा CH3 CH2 प्लस, और ये ग्रेटर देन होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये ग्रेटर देन होगा CH3 प्लस। ये ऑर्डर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको उतारे तब तक हम इंक भर देते हैं। चलिए आपने उतार लिया। ये जो ऑर्डर दिया हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें तो ढेर सारा क्वेश्चन बहुत आसानी पूर्वक बन जाएगा। जैसे देखिए और भी है, जैसे सपोज कीजिए CH3 CH2 प्लस, ये क्वेश्चन है, CH3 CH2 प्लस। अब हम ऐसा लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और एक ऐसा लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। अब जरा देखिए, अब अगर हम देखें तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन हम निकालिए तो sp3 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो sp2 होगा। इसको A मानिए, इसको B मानिए और इसको C, और इसका अगर हम देखें तो इसका आपको sp होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो S कैरेक्टर कितना होगा, S कैरेक्टर इसका होता है 25%, इसमें S कैरेक्टर अगर देखें तो 33.3% होता है, और इसमें S कैरेक्टर देखें तो ये होता है आपको 50% होता है। तो यहां से यहां हम जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि S कैरेक्टर इंक्रीजेज, S कैरेक्टर बढ़ रहा। अगर S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि S कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होता है। तो S कैरेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसके पास s कैरेक्टर अधिक, इसके पास s कैरेक्टर अधिक है, तो होता यह है कि इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप याद रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वह स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे हम कहेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे, ऐसे समझिए कि ये तो पहले से ही गरीब है और हम इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं तो ये बेचारा क्या हो जाएगा? और गरीब हो जाएगा, मींस ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। और यहां पे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will be unstable। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिखिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं काफी यूज होगा। तो हम यहां पे देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल और पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी अनस्टेबल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो क्या है? अनस्टेबल। और उसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये क्या होगा? ये स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसको नोट करें। नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है। अब जो हम देखेंगे ऐसे हमारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर ये है आपका 8340355218। मेरा नाम जेके मोदी हुआ और हम आपको जो है कार्बोकेटाइंस, ये मेरा जो है 4th वीडियो लेक्चर है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम कार्बोकेटाइंस को पढ़ा रहे हैं। ये कार्बोकेटाइंस अभी समाप्त नहीं होगा, इसमें जो है कम से कम 3 लेक्चर बनेंगे, जिसमें ये मेरा पहला लेक्चर है। दूसरा वीडियो लेक्चर में हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन के साथ
उसको स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग बताएंगे, फिनाइल शिफ्टिंग बताएंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग बताएंगे, और हम बताएंगे कि कार्बो के रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस, उसका जो अलग हेडिंग होगा वो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो अब हम ये देखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2013 में, ये क्वेश्चन ये है जेईई मेन 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे ये एक एलाइल, आप इसको जाके देखेंगे CH2 प्लस ऐसा दिया हुआ है, CH3 CH2 CH2 प्लस ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ। इसका आंसर देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ये क्या है? ये है एलाइल कार्बोकेटाइंस। ये देखिए कि ये 1 डिग्री है, ये आपका प्रोपाइल कार्बोकेटाइंस है, यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस। और ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइंस। ये रिंग क्या? रिंग की वजह से अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो ये यहां पे इस तरह से रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस होगा, तो यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। यहां भी इसमें अगर देखें यहां पे आपका रेजोनेंस होगा, यहां भी होगा रेजोनेंस, लेकिन सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा? ये होगा मोर स्टेबल। अगर हम इसको A दें, इसको B दें और इसको C, और ये क्या होगा? ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, इसलिए कि इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही काम कर रहा है। तो रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा सुपीरियर होता है, इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर C ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B। तो वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए हम इसको आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस समाप्त नहीं हुआ है। ये अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये दूसरे वीडियो लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।